चुनाव का एजेंडा ही इस बार बदला हुआ है। बिहार का चुनाव इस बार रोजगार पर और युवाओं पर है। और जो बेरोजगारी की दर इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा है। बीजेपी पहले अलायंस करती है, फिर उस आदमी को बर्बाद करती है, उस पार्टी को बर्बाद करती है। बिहार में कल पहले चरण का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। लगातार सभी पार्टियां अपनी ताकत आजमा रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे हैं, लगातार जो इंडिया गठबंधन उसको घेरने का काम कर रहे हैं। इसी में ज्यादा बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के लखनऊ पश्चिम से विधायक रहे रेहान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बिहार में अखिलेश यादव लगातार जा रहे हैं, कह रहे हैं हम पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। हकीकत है, बिहार का चुनाव जो है, ये चुनाव का एजेंडा ही इस बार बदला हुआ है। बिहार का चुनाव इस बार रोजगार पर और युवाओं पर है। और जो बेरोजगारी की दर इस वक्त बिहार में सबसे ज़्यादा है। और जो जितने भी नेता एनडीए के जा रहे हैं, उनका एजेंडा यही है कि जो मेन इश्यूज हैं उसको डाइवर्ट करना। हम कहते हैं, या एनडीए इंडिया अलायंस के लोग ये कहते हैं कि भाई रोजगार की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, महिलाओं के हक की बात करिए, और जो भ्रष्टाचार है उस पर बात करिए, और जो इन चीज़ों को जो 20 साल की आपका कुशासन है उस पर बात करिए। ये उनसे एजेंडों को भटकाने के लिए कि कोई आदमी मुद्दे की बात ना करे, इसलिए ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन इस बार हर हालत में बिहार में बदलाव होगा। और जो ये इंडिया अलायंस की सरकार वहाँ बनेगी, और इसमें कोई तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, लेकिन अगर बात की जाए चुनाव की, तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री लगातार जा रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, जबकि सहयोगी दल जो है नीतीश कुमार उनके हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए, बीजेपी का तो हमेशा से इशू रहा है, और हमारे राष्ट्रपति जी ने हमेशा ये बात कही है कि बीजेपी पहले अलायंस करती है, फिर उस आदमी को बर्बाद करती है, उस पार्टी को बर्बाद करती है। ये हकीकत भी है। और जो एनडीए का अलायंस आप देख रहे हैं, ये अलायंस नीतीश और मोदी जी का जो अलायंस चल रहा है, ये अलायंस को मैं 3 अल्फाजों में कहूँगा, ये भोगी, लोभी और ढोंगी अलायंस है। इसका एजेंडा ही सिर्फ एक दूसरे के साथ शोषण करना और अपने अपने ज़ाती मफाद को पूरा करना है। लेकिन अब जनता समझ गई है। लगातार इंडिया अलायंस के लीडर्स वहाँ पर दौरे कर रहे हैं, और जो बुनियादी ज़रूरत है, जो बुनियादी हकीकत है, वो लोगों को बता रहे हैं, और लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। और मुझे इस बार लग रहा है कि मैं भी बिहार के चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। पूरा उम्मीद है कि सरकार एक तरफा सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब एक रोल ये देखना पड़ेगा कि ये चुनाव अब पार्टियों का रहता है या चुनाव आयोग से होता है, ये देखने का इशू है। अगर चोरी बेईमानी नहीं होगी तो एक तरफा सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। बसपा सुप्रीमो भी कल बिहार जा रही हैं, सभाएं करेंगी अपनी दूसरे चरण को लेकर। उन्होंने वहां प्रत्याशी उतारे हैं। आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, एआईएमआईएम की अगर बात कर लें, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो उनका मुस्लिम समाज है उनको वोट देगा, और तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं अधूरा रह जाएगा। देखिए, ये सब बीजेपी के हिसाब से काम करते हैं। इनको अब लगा होगा बीजेपी को कि इनका भी उस बिहार के इलेक्शन में आना ज़रूरी है। इनकी आने से कुछ डिवीज़न होकर और इनको फ़ायदा पहुंच सकता है, इसलिए भेजा जा रहा है। और ऐसे ही जो पहले आपने और नाम लिए, वो लोग भी इसीलिए काम कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये जाएंगे तो ये जाकर कुछ वहाँ पर कोशिश करेंगे कि बिखराव हो। लेकिन ये सारी चीज़ें इस बार किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं होंगी। लोगों ने एकजुट तरीके से मन बना रखा है। हर वर्ग ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जितने जातियां हैं, सब ने मन बना रखा है कि इस बार हम लोग एकजुट होकर वोट करेंगे इंडिया अलायंस को, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और क्योंकि लगातार देखिए ना कि जब बीजेपी की इंडिया अलायंस की ने वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, इतने साल में कोई रोजगार नहीं दिया। हम वादा कर रहे हैं कि जिस दिन सरकार बनेगी और तेजस्वी जी का जो वादा है इंडिया अलायंस का कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो नौकरी मिलेगी। उनका उसका प्रोविज़न भी उन्होंने अपने उसमें दे रखा है कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ नौकरी दी जाएगी। सर, यूपी में भी चुनाव होना है, लगभग 1.5 साल बचे हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से वहां इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पहुंचे हैं, क्या लगा तेजस्वी यादव यूपी आएंगे, प्रचार करेंगे और सपा की सरकार बन पाएगी? देखिए, ये जो पिछले 8.5 साल गुज़रे हैं, इसमें हर आदमी समझ गया है कि सरकार का कहना कुछ और कथनी कुछ है और करनी कुछ और है। खाली इनका एक एजेंडा है कि वर्ग, दो समाजों को लड़ाना, दो समाजों के बीच में नफ़रत पैदा करना और उसके सहारे वोट मांगना। लेकिन बेसिक चीज़ ये है ना कि देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, और यहाँ की बुनियादी ज़रूरत लोगों को रोज़गार की है। नौजवानों को रोज़गार चाहिए, युवाओं को शिक्षा के प्रति अवेयर करने का है। जितनी नौकरियाँ सरकार में थी, वो सब में परेशानी चल रही है, धरने चल रहे हैं। और ये सरकार आपस में ही अब देखिए एक दूसरे से लड़ रही है।
कभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हो रहे होते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री दूसरे उप मुख्यमंत्री से हो रहे हैं, कभी कैबिनेट मंत्री लड़ रहे होते हैं। अभी आपने एक देखा होगा, एक मामला एक जगह पे प्रदेश अध्यक्ष गए हुए थे और वहाँ पर एक महिला कह रही थी कि हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, तब संगठन के लोग कार्यक्रमों में ये बातें कहने लगे। तो अब ये इनका भी जाने का वक्त है और ये लोग सब लोग समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ हम लोगों को बांट कर हमारे बीच में नफरत पैदा कर कर सरकार बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक ही नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के प्रति हम घृणा करें। हम लोग सालों से इस समाज में एक साथ रह रहे हैं और हिंदुस्तान में इतनी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन एक साथ होते हैं। यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम एक गुलदस्ते की तरह एक साथ रहते हैं और हर एक दूसरे के त्योहारों को, एक दूसरे के सुख दुख में बराबर से शरीक होते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने। देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रेहान नईम साहब, इनसे अभी हमने बात करी। इनका दावा है कि इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में पूर्ण रूप से सरकार बना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश एमसे, मैं समीर खा, लखनऊ।